हेलो एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रशांत किशोर जी का स्वागत कीजिए। जोरदार ताली बजाकर। हाँ मित्रों, कृपया जोरदार तालियों से भगत की धरती पर, शेर घाटी की धरती पर प्रशांत किशोर जी का स्वागत। हेलो अपना अपना कुर्सी पर पहले बैठ जाइए। अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाइए। हो गया, माला हो गया, बहुत थोड़ी है, हो गया। चलिए ठीक, चलिए 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 पीछे चलिए, चलिए चलिए हो गया, माला हो गया। चलिए 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 ठीक है, बैठिए। सब लोग अपना अपना कुर्सी पर बैठ जाइए। भैया हाथ जोड़ रहे हैं, बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। हेलो 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 सारे लोग कुर्सी पर बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। अरे भाई, नेता लोग एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है। आप पब्लिक को देखिए, कुर्सी मिला है तो छोड़ के खड़ा हो जा रहा है। कुर्सी पर बैठिए और सारे लोग एक बार अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस पवित्र धरती के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। गया के आदमी में इतने दम है यार, गया सिरघाटी के आदमी में इतने दम है। पूरा ताकत से बोले जय बिहार, जय बिहार। भाई दूसरा जो माइक हाथ में लिए हो बंद करो, दूसरा जो माइक लिए बंद कीजिए और पीछे होइए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग यहाँ पर ये समझकर आए हैं कि बिहार में कोई एक नया दल बना है, जन सुराज। क्या कोई नेता है प्रशांत किशोर? नेताजी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग स्कूल के बस्ता छाप पर जन सुराज को वोट दीजिए और हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका सारा काम करेंगे। तो मेरे भाई, आपको बड़ा निराशा होने वाला है। हम ऐसा कोई बात नहीं कहते हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई बैठ जाओ यार, फोटो खिंचाने में जान मत दीजिए, बैठिए। आपके यहाँ फोटो खिंचाने से कुछ होने वाला नहीं है, बैठिए पीछे। तो यहाँ आपसे हम ऐसा कोई बात नहीं करने वाले हैं। हम भैया किसी का काम नहीं करते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, नाली गली नहीं बनवाते हैं। आपका कोई मदद भी नहीं, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे और आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। आपका मदद क्यों नहीं करते हैं? ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? मेरे भाई, आपसे हर एक दो बरस पर कोई ना कोई वोट मांगने आता है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट देकर जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने मोदी जी का भी राज बनाकर देख लिया। आपका सिरघाटी का, गया का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बालन कोनो प्रशांत किशोर
आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ते को सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता आपको बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी शेरघाटी में, गया में, बिहार में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो अपने विधायक, सांसद, मुखिया का नहीं, अपना बेटा प्रशांत किशोर का, अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। अब भाषण हो गया खत्म और गरीबी से निकलने के रास्ता का पढ़ाई हो गया शुरू। 15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछा जाएगा, आपको हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको ये दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपकी गरीबी का, बदहाली का, बिहार के परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब कोई आदमी आपस में 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा। अब 3 सवाल का जवाब दीजिए। जवाब देते समय हर आदमी को अपना हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है। इसी हाथ में, आपके हाथ में वो दम है जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन जाएगा। तो जवाब देते समय अगर रास्ता सीखना है तो हर आदमी को हाथ उठाकर जवाब देना है। सारे लोग अब आपस में बातचीत बंद करो भाई। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई, रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, शेरघाटी के जनता का कितना समझदारी है। हम आपको ना समझाए, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है, आपको मालूम है। अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई, रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी, बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा शेरघाटी के जनता का हालत देखिए। चुप चुप,
जैसे लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं कि भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, कोई लालू जी को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही, भोजपुरी बुझाला, अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि अपना लइकन खातिर वोट दिहल जाई तो हमने के लइकन के पढ़ाई रोजगार मिली। हमने के तो सबके वोट दे के देख लेनी जा, आज तक जीवन में कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। अपने आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट चाहे आप किसी को दीजिए, रोजगार पढ़ाई मिलबे करेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब लोग सोचकर बताएंगे आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा तो उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, सोच के बोल रहे हैं ना। तब अब पलटना नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, अब पलटिएगा मत। सबने देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, सबने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, किसी ने हमारा काम नहीं किया। अब हम आपको जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे, सही बात बोले तो जोर से भैया हाँ बोल देना, हाथ उठा के। गलत बोले तो ना बोलिएगा, 2 मिनट में बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, गया सिरघाटी में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाना है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने हिंदू मुसलमान बनके, हिंदुओं ने कहा कि हमार दशा कुछ होके, सिरघाटी गया के हालत कुछ होके, पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, सिरघाटी में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहे कि ना लालू को वोट नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे, हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क हालत खराब था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया, जाति के नाम पर लोगों ने कहा, बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, लोग कहे कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे,
तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? हथवा उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से गया, औरंगाबाद, सरघाटी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं कि बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे अगड़ा पिछड़ा बनकर तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज मिलने लगा। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घरे घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गई। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, वोट ना मांगते हैं रे भाई। गांवे गांव जाके 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के एक बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपका और आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। 5 मिनट और सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाओ। अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा, हाथ उठाकर बोलिए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जोर से बोलो भैया, है कि नहीं है? है। जोर से बोलिए, है। सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा, सबके सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर कह दे आपके गांव में, आपके मुंह पर कि आप झूठे हो। हम कह रहे हैं सभा में, सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। मेरे भाई, हम 2 बरस अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव पैदल गए, 5000 गांव में गए। आज आपके यहाँ बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, आपके इलाके का, आपके गांव जवार का अगर 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा गया सरघाटी आपके गांव के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, गया के किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में आधा से ज्यादा बच्चों के, महिलाओं के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं कि भाई अपना लड़का के का हाल कैले बड़ो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे कपड़ा पहनाए, कैसे बच्चा को आगे बढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने
आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितना लोग यहाँ आए हैं ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पीकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू को अपने ही हाथ से वोट देकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, एक भी मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भाई वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? सुनिए बिहार के दुर्दशा का कहानी। लोग से पूछे वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 गो टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, देखो अपनी दुर्दशा। सिरघाटी के गांव में बैठ के आपको ये समझ है, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, सिरघाटी गया बिहार के बच्चों का बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो कैसे सुधार होगा? कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आ गए हैं, जनसुराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देके जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। कोई सुधारिए ना सके। ये आदमी 5 बरस नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, लड़कों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जैसे ही वोट आएगा तब 5 बरिस नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन एक गो बात बुझाता, हमार जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन आपके जाति का है तो उसी का जाकर बटन दबाते हो। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बता रहे हैं बच्चा का चिंता क्या होता है। अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो भैया लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। गांव में बैठ के, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है, लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि प्रशांत किशोर जीतेंगे। मेरे भाई, कभी अब ये भी तो पूछो कि आपके बच्चे कब जीतेंगे। यही बात बताने आए हैं। हमको मालूम है कि हमारे भाषण देने से आप सुधरने वाले नहीं हैं, इसलिए
आपको एक रास्ता बताएंगे, इसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। ये रास्ते से दीजिएगा तो आपका गरीबी कम होगा, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा। सारे लोग अभी देखिएगा, पता चलेगा कितना आदमी सीखा। सारे लोग एक बार तय कीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए, लेकिन तय करिए कि अगली बार कम से कम याद रखिए कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो एक बार जरा हाथ उठाइए और देखें कि कितना आदमी समझने को तैयार है। सारे लोग जो बाहर खड़े हैं सबको हाथ उठाना है और हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, हाथ नहीं उठा, कहनी कि बिहार के आदमी ना सुधरिए, हाथ उठाओ और जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लाख के 1000-2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे कि यहाँ का आदमी समझदार है, यहाँ का आदमी का तो अकल नहीं है। अरे नेता 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए, पूरा रास्ता सीख लो। क्यों लेना है पैसा समझिए। आप बताइए, पिछला 5 बरस में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? सिरघाटी के गांव-गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आपके यहाँ बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर बोलिए, थाना में पैसा घूस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज के लिए, रसीद काटने के लिए पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस आपसे हमसे लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से 1000-2000 ला के देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र अभी जो सिखाएंगे इसको याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट तो तुरंत बोलेगा कि भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, ये तो बुझाया ही नहीं। मेरे भाई अब जादू देखो क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भाई सराहने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैंक का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से यहाँ के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गए तो फिर से हाथ उठाइए, पीछे तक सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया, देना है कि नहीं देना है? देना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, जांच लें। अच्छा, आप नीचे कीजिए। अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया तो हमसे लिख के ले लीजिए।
इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लो ताली। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिवाली छठ के बाद गरीबी खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर सब लोग तैयार है, अभी अब परीक्षा होगा, जरा सोच के बताइए अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? में कि बिहार का बिना सुधरी हो, आधा आदमी हाथ नहीं उठा रहा, सोच रहा है कि हम सुधरो अन्ना बिहार के सुधरे दे। हाथ उठाकर बोलो भाई, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू का चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी नीतीश चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ लेगा, अभी 2 मिनट में चचाएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ में जो उठावा देखा था नहीं, हाथ उठावा, हाथ उठाकर बोलो लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं बोल रहे हैं, अभी जांच लेते हैं। 3 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? से बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी है हम, अब कहिए कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दे दीजिए, तो दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो। यहाँ जनसुराज के सभा में आए तो अभी आप मोदी को वोट नहीं देंगे। कल मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके हिंदू मुसलमान बन के जाओगे। अभी 1 मिनट में तय होगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। हम नहीं करेंगे, आपका आंख खुलेगा। अभी एक सवाल का जवाब दीजिए और आपको दिखेगा कि मोदी को वोट देना चाहिए कि नहीं। आप बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? सोच कर बोलो, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बड़ा समझदार लोग हो। अब 15 वर्ष से मोदी को वोट देने वाले सारे लोग मोदी भक्त अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब मुंह बंद हो गए, जोर से बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त है मुंह से चूक रहा है, डर के मारे बोले तो क्या बोले? अरे भाई, मोदी मोदी करके इतना चिल्लाए हो, हम लोग भी बोले हैं, मोदी को वोट दिए हैं। सोच कर बोलिए, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आप तय कीजिए, ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है तो मोदी को वोट देना है? नहीं देना? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ मोदी भक्त लोग, हाथ उठाकर बोलिए मोदी को वोट देना है। जोर से बोलिए, मोदी को वोट देना है, देना है। और अगर दिए तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, वो पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी को वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो 3 महीना के बाद गए, रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलो, रैयन विजय हो, रैयन विजय हो। हाथ उठाओ, देख रहा है, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? 3 महीने के बाद
नीतीश कुमार गए? जोर से बोलिए गए? संघाती से तय कीजिए गए? नीतीश कुमार गए? जोर से बोलिए गए? गए? बच गया लालू का ललटेन। अभी मोदी का बात हुआ तो बात बताया, अब ललटेन वाला का बारी है। अब भैया सोच कर बोलो, लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? देखो जो मुसलमान साथी लोग ललटेन का बटन दबाया है, डर के मारे ऐसे किया। अब क्या बोले रे भाई, ललटेन में किरासन बम को हम ही लोग को जलना है। अब उपाय क्या है? सोच कर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का जंगल राज वापस चाहिए? ललटेन का राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूटमार चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो ललटेन को जलाना है कि बुझाना है? ललटेन को जलाना है कि बुझाना है? ललटेन में किरासन तेल बनना है? नहीं बनना है ना। नहीं बनना कहा लाकर बोलिए, लालू का ललटेन जलेगा कि बुझेगा? जोर से बोलो, जलेगा कि बुझेगा? जलेगा कि बुझेगा? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कहते ना पहले ही बिहार का भी नहीं सुधरेगा। अरे पहले 40 बरस कांग्रेस से ठगा, फिर लालू से ठगा, फिर नीतीश मोदी से ठगा, अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रशांत किशोर से ठगा। अरे भाई, हमको वोट देने से कुछ नहीं होगा। पहले बोले जयप्रकाश नारायण ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। सब लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी की 5 वर्ष के बाद? 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? झूठ नहीं बोल रहे हैं, तैयार है? भैया हमसे लिख के ले लो, 3 महीना के बाद किसी के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम खाली भाषण नहीं देते हैं। जिसको जिसको ये रास्ता समझ में आ गया, ये कार्ड बनवा लीजिए। ये नाम, इसका नाम है परिवार लाभ कार्ड। आपके घर में कौन बेरोजगार है, कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा को पढ़ाना है, ये सारी जानकारी हमको अभी मिल जाएगी। जैसे ही आप कार्ड बनाइएगा, ये सारा जानकारी हमको मिल जाएगा। और जैसे ही जनता का राज बना, तब मुखिया पर सरपंच, वीडियो, सीओ सब गए सीधे। जैसे बैंक से रुपया निकलता है, वैसे सरकार के खजाने से इस कार्ड के माध्यम से 10, 12, 15 हजार रुपया आपको हर महीना निकलने लगेगा। लेकिन बनवा लेना है, इसको छुपा के बढ़िया से रखना है। जब जनता का राज बनेगा तो कहीं किसी कार्यालय में, ब्लॉक में नहीं जाना है, पंचायत में अपने आप इस कार्ड के माध्यम से 10, 12, 15 हजार रुपया आपके घर को लाभ होने लगेगा। तो सब लोग
अगर बच्चे को वोट दिए तो दिवाली के बाद अब की हानि सबके घरे लक्ष्मी जी आने वाली हैं। पूरी